कैसे पता चलेगा कि घर में वास्तु दोष है? घर में शांति का भंग होना, क्लेश रहना आदि कुछ संकेत है जो घर में वास्तु दोष होने का इशारा देते हैं। घर में मौजूद वास्तु दोष लोगों के जीवन में बुरा असर डालते हैं। भवन निर्माण के दौरान कई प्रकार के वास्तु दोष रह जाते हैं। इन्हें दूर करने के लिए भवन में ओम, स्वास्तिक, फेंग शुई आदि शुभ चिन्हों का उपयोग वास्तु दोष में काफ़ी हद तक राहत प्रदान करता है। वास्तु कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है और घर या ऑफिस में वास्तु दोष होने का क्या लक्षण है और क्या संकेत है? नंबर 1, ताजगी महसूस न होना। आप रोज़ाना रात को 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं और आपकी दिनचर्या भी ठीक है। इसके बावजूद भी आप खुद को ऊर्जावान महसूस नहीं करते हैं। सुबह उठते ही थकावट और कमजोरी सी महसूस होती है। किसी काम में मन नहीं लगता है। चाय और कॉफ़ी पीने से भी ताजगी का एहसास नहीं होता है, तो हो सकता है कि यह वास्तु दोष के कारण हो रहा है। नंबर 2, आरामदायक जोन से बाहर न निकल पाना। कई बार हम अपने आप आरामदायक जोन से इतने अभ्यस्त हो चुके होते हैं कि उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। मौजूदा व्यापार व्यवसाय में लगातार नुकसान सहने या उसमें भविष्य न दिखने पर भी हम उसे छोड़ने की साहस नहीं जुटा पाते हैं। व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में किसी से कटु संबंध होने पर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं आ पाते हैं। इस स्थिति में हमारे अंदर जीवन में कुछ नया करने की ऊर्जा और प्रेरणा का अभाव होता जाता है। हम कठोर निर्णय नहीं ले पाते हैं। नंबर 3, बिना कारण अस्वस्थ रहना। कुछ लोग बिना किसी कारण के निरंतर बीमार रहते हैं। छोटी मोटी बीमारियों भी उन्हें परेशान करती है। डॉक्टर न कोई बीमारी बताता है, न कोई उपचार सुझा पाता है। ऐसी स्थिति में शरीर और मन मस्तिष्क सभी बुझा बुझा सा रहने लगता है। उनमें ऊर्जा और जोश का अभाव रहता है। वह खुलकर जिंदगी नहीं जी पाते हैं। कई अवसर पर एक किसी गंभीर वास्तु दोष के लक्षण होते हैं। नंबर 4, हर बार गलत लोग ही मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमेशा गलत लोगों से वास्ता पड़ जाता है। व्यापार और व्यवसाय में अच्छे लोग नहीं मिलते हैं। सभी लोग सिर्फ उनसे फ़ायदा उठाते हैं। दोस्त हो तो दगाबाजी कर देते हैं। किसी से प्रेम में हो तो वह बेवफाई कर देते हैं। रिश्तेदार ऐसे मिलते हैं जो स्वार्थी निकल जाते हैं। संबंधों में इन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि वह लोगों के प्रति ही आकर्षित होते हैं। कई बार यह वास्तु दोष का कारण होता है। नंबर 5, व्यापार या व्यवसाय में बाधाएं आना। वास्तु दोष के कारण कई बार कारोबार या व्यवसाय में बाधाएं आ जाती है और कई महीने तक सफलता हमसे दूर रहती है। कई बार ऐसा बाजार या बाहरी तत्वों के कारण होता है, लेकिन यह समय निराश से भर जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकले। नंबर 6, ज़िंदगी में खुशी और उत्साह की कमी। जीवन में सब कुछ है, पैसा है, प्यार है, अच्छा घर है, खाना है और अच्छे कपड़े हैं, बड़ी सी गाड़ी है, सोसाइटी में रुतबा और इज्जत भी है। ऊपर से जीवन भरपूर नज़र आता है, पर अंदर ही अंदर कुछ परेशानी रहती है। एक अधूरेपन का एहसास मन में बैठा गया है। कुछ समझ में नहीं आता है, बस जीवन अच्छा नहीं लगता है। जोश और उत्साह ठंड पड़ गया है, किसी काम में खुशी नहीं मिलती। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, होशियार हो जाइए। ऐसी परिस्थितियाँ अक्सर बड़े वास्तु दोष की तरफ इशारा करती है। नंबर 7, पारिवारिक संबंधों में तनाव। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाता है कि एक एक कर रिश्तों में दरारें पड़ने लगती हैं। मतभेद सुलझ नहीं पाते हैं और दूरियां बढ़ती चली जाती है। छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव हो जाता है। आपको कोई नहीं समझाता है। आपके हर बात का गलत मतलब निकल लिया जाता है। आपसी संबंधों में आप कुछ अच्छा भी करने जाते हैं तो वह बुरा हो जाता है। इसका कारण भी वास्तु दोष हो सकता है। नंबर 8, व्यर्थ की चिंताओं से घिर जाना। कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालत पैदा हो जाते हैं कि इंसान तरह तरह की चिंताओं के बोझ से दब जाता है। उसका सारा कार्य व्यापार प्रभावित होने लगता है। उसे सब कुछ असंभव सा लगने लगता है। अगर आप में इनमें से कोई लक्षण प्रकट हो तो समझ जाइए कि घर या ऑफिस में व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा के कारण ऐसा हो रहा है। इनके निवारण के लिए सर्वप्रथम आपको शांत चित्त होकर इस ऊर्जा से अवगत होना चाहिए। यह भी वास्तु दोष के कारण होता है।